वो सबने विचार किया, देखो इसने राजा के यहाँ डकैती डाली है और राजा पता करवा लेगा कि किसने चोरी करी, और अगर ये पकड़ा गया तो हम सब भी फंसेंगे, हम सबको भी जेल में जाना पड़ेगा, वो हमको प्रताड़ित करेगा, मारेगा राजा। तो पता न चले, इसको भी मरना है तो ये राजा के हाथ से मरेगा, इससे बढ़िया है कि हम ही लोग इसको मार दें। और उन सब ने क्या किया कि एक खाट में रस्सी से उसको बांध लिया और बड़ी बुरी तरह से मारने का प्रयास किया, लेकिन उसके प्राण नहीं। जो दुष्ट होते हैं उनके जल्दी प्राण भी नहीं छूटते। भगवान कहते हैं जितना तुमने जीवन में भी किया है उसका भी अंत समय में उसका भी तो प्रायश्चित थोड़ा कर लो। जीवित समय में शरीर से कर लो, उसके बाद ऊपर आओ तो मैं तो यज्ञ के पास भेजूंगा, वहां भी अच्छी पिटाई करवाऊंगा, लेकिन वहां भी कर लो। तो क्या हुआ कि ऐसे नहीं मारा तो क्या किया, जलती हुई लकड़ी तप्तंगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षिपुः अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनङ्गतः। एक आग का अंगारा लेकर आई है वो बड़ी गाय और सीधा उसके मुंह में डाल दिया। अब ये दुर्दशा विचार करिए, ऐसी ऐसी स्थितियां राष्ट्र में हो रही हैं। यहाँ रहकर के भी जिस राष्ट्र का हम अन्न खा रहे हैं, जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, उनका जय घोष करने में भी हमको आपत्ति है। ऐसी स्थिति है और धन्य है भारत की भूमि जो हमको आश्रय दे रही है। माँ के लिए बच्चा कितना भी दुष्ट हो, आतंकी हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ का हृदय पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव में ही रहता है। धन्य है भारत की भूमि। एक गीत भारत राष्ट्र के लिए। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिनके रचकण मात कर है, जिनके रचकण मात कर है, मलया
राष्ट्र में रहने वाले का जो उसके जीवन का लक्ष्य है, जो उसको करना चाहिए, उसी रास्ते में हमको भेज रहे हैं। कह दिया जगत गुरु जी ने कि इस राष्ट्र में अगर मुस्लिम तंत्र भी है तो वो भी किसकी तरह रहे, रहीम दास की तरह भगवत भक्त रहे, और हिंदू अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदू अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा करे, देश की सुरक्षा करे और अपने इस धर्म के प्रति कटिबद्धता का परिचय दे। इस धरती पर जन्म लिया है या सौभाग्य हमारा है, इस धरती पर जन्म लिया है यह सौभाग्य हमारा है, इस पर ही हो जीवन अर्पण यह उद्देश्य हमारा है, इस पर ही हो जीवन अर्पण यह सौभाग्य हमारा है। बुला रही है हर प्राणी को गीता ज्ञान सुनाने को, सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत भूमि को। राधे। उत्तर में नगराज हिमालय माता मुकुट सवारता, उत्तर में नगराज हिमालय माता मुकुट सवारता, दक्षिण में रत्नाकर जिनका पावन चरण पखारता, उत्तर में रत्नाकर जिनका पावन चरण पखारता, बुला रही है हर प्राणी को गीता ज्ञान सुनाने को, सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत भूमि को, सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ। धन्य है यह भारत की भूमि जिसने हमें आश्रय दिया। मैं बार बार यह निवेदन करता हूँ कि यहाँ किसी से जबरदस्ती की बात नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान है। आज जो स्थिति राष्ट्र में व्याप्त है उसके लिए केवल चिंतन मनन या फेसबुक व्हाट्सएप पे डालने से काम नहीं चलेगा। आपको कटिबद्धता का परिचय देना है, धरातल में कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए सावधान, संघे शक्ति बलो लुके। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, संघ बल की बात कर रहा हूँ।
हम आप सभी जो समूह में विराजमान हैं, हम सभी संग में हैं, एकत्र हैं। तो इसलिए आप सभी सावधान हो जाएं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि धुंधुकारी को मार दिया है। अब जिसने जीवन भर पापाचार दुराचार यही सब किया है, क्या वो स्वर्ग में थोड़ी नहीं जाएगा? वो यही भूत बन करके कह गए। अच्छा देखिए, पहले हमको लगता है भूत भी दिखाई दे जाते रहे होंगे, अब तो भूत भी ऐसे नहीं दिखाई देते। ये चलते फिरते भूत ज्यादा दिखाई देते हैं, ये वाले शरीर रूपी भूत, लेकिन वो वाले भूत बेचारे दिखाई भी नहीं देते, वो उनको ही दिखाई दे आ सके। अब जानते हैं ये सब खुद ही भूत हैं, तो ये हमको क्या भूत से मुक्ति दिलाएगा? रामायण में 14 ऐसे प्राणियों का वर्णन किया जो भूत है, जीवित भूत। तो अब भूत बना, भूत ही भयंकर प्रेत बना। श्री गोकर्ण जी महाराज एक तीर्थ यात्रा करके आए हैं और तीर्थ यात्रा करके सोचा कि अपने घर में चलूं। घर में अपने जन्मभूमि में आए हैं, संगला पड़ा था, तो वहाँ पर थोड़े से स्थान में सफाई करके सोचे रात्रि विश्राम करने, सुबह देखा जाए। तो रात्रि में शयन करने के लिए जैसे ही उठे हुए कि एक जो है कभी भैंस बन जाए, कभी बैल बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी भूत प्रेत बन जाए, कभी रोने लग जाए। विलक्षण घटना है। तो तुरंत अपने हाथ में जल लिया है श्री गोकर्ण जी महाराज ने और उसके ऊपर छिड़क दिया और कहा, कौन हो तुम? कस्त्वम, कौन हो? तुरंत प्रेत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे मुझे नहीं पहचानते, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। तुम धुंधुकारी हो? अरे तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध कर लिया, कितने हमने तर्पण किए, पिंडदान किया, फिर भी तुम भूत बने फिर रहे हो। उसने कहा, देखो भैया, एक बार नहीं, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्त में न बने। एक बार नहीं, हजारों बार भी कर लोगे तब भी मेरे जैसा उच्च कोटि का प्रेत मुक्त नहीं होगा। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातृमामशमोचय। देखो भाई, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, अभी आप जाओ, मैं सुबह विचार करूंगा, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगा। सुबह सभी लोग एकत्रित हुए, सभी को बुलाया गया है। सभी ने कहा, हमारे पास की बात नहीं है, लेकिन आप सूर्य देव का स्मरण करें। तो तुरंत गोकर्ण जी ने ध्यान किया है, तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। जैसे ही स्मरण किया, तुरंत श्री सूर्य देवता ने कहा है, आश्वासन दिया कि बहुत बढ़िया, आपको एक मार्ग बता रहा है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आप आयोजन करिए, उससे इसकी मुक्ति हो जाएगी। अब जैसे ही कहा वैसे ही भागवत का आयोजन किया है श्री गोकर्ण जी महाराज ने। और जैसे ही लोगों को पता चला तो वैष्णवम ब्राह्मणम मुक्तम श्रोतारम परिकल्प्य सभी लोग आए हैं सुनने के लिए। ब्राह्मण व्यास पर गोकर्ण जी विद्यमान है। अब वो भयंकर प्रेत वो कहाँ बैठे? तो 7 गांठ के बांस में जाकर के बैठ गए।
क्या हुआ, कथा शुरू हुई, पहले दिन कथा पूर्ण हुई तो पहले दिन एक गांठ फटा, दूसरे दिन कथा पूर्ण हुई दूसरा गांठ फटा, तीसरे दिन तीसरा फटा और एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, सातवें दिन तक सातों गांठ चढ़ा जाए और दिव्य रूप धरो जातस तुलसी तामंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। सात दिन में सप्ताह ज्ञान यज्ञ जैसे ही पूर्ण हुई, कह रहे दिव्य रूप धरो, बिल्कुल भगवान की तरह उसने रूप धारण कर लिया, पीतांबर ओढ़ कर आया है, कुंडल आदि बढ़िया पहन करके आया है। अब जैसे ही धुंधुकारी जो का रूप पहले कुछ और था अब कुछ और है, जैसे ही देखा गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कौन हो, धुंधुकारी ने कहा भैया आपने हमको भाई साहब नहीं पहचाना, अरे मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। अरे धुंधुकारी तुम ऐसे, तो उसने तुरंत भागवत की महिमा गाई, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है श्रीमद् भागवत, जो पद प्रेतात्मा को भी धन्यमय कर देती है। अब ऐसा कह ही रहा था, भागवत की महिमा गा ही रहा था धुंधुकारी, उधर से दिव्य विमान भगवान का आ गया उसको लेने के लिए। तुरंत उसने धुंधुकारी को बैठाया है। धुंधुकारी को बैठते देख करके गोकर्ण जी ने पूछा कि क्या ये किसी के लिए केवल